आज ये दृश्य है जहां पर ये जाना चाहते थे बीजेपी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन के लिए, इस आरोप के साथ कि ईडी ने सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को फंसाया है। अब ये विरोध प्रदर्शन जब शुरू हुआ कांग्रेस मुख्यालय से तो बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया और शहीद स्मारक पर इन्हें रोक दिया गया। ये दृश्य है जहां पर आप देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन। अब इस दृश्य को देखिएगा जहां पर धक्का मुक्की हो रही है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं और पुलिस बल इन्हें बाहर हटाने की कोशिश कर रही है। महिला कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे महिला कार्यकर्ता घायल भी हुए। कुछ नेता जो हैं वो सफल हो गए हैं इस पर चढ़ने के लिए। पुलिस वाले मौजूद हैं जहां पर नेताओं को चढ़ा रहे हैं। इस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास, मनीष यादव, ऐसे तमाम नेता, टीकाराम जूली, ये सारे चढ़ गए, मगर गोविंद सिंह डोटासरा 2-3 प्रयासों के बावजूद जो है यहां तक आकर रुक गए और यहां पर नहीं चढ़ पाए। काफी कोशिश की, हालांकि इनके पीछे से आए रफीक खान चढ़ गए थे। आप देख सकते हैं कि चढ़े हुए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, मनीष यादव और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत बड़े नेता। मगर ये टाइट फ्रेम में क्यों दिखा रहा हूं मैं कि उस टाइट फ्रेम से आप निकलिएगा तो कांग्रेस की पूरी कलई खुल जाएगी। अभिषेक चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस टाइट फ्रेम को देखिए और समझिए और संतोष कीजिए कि कांग्रेस राजस्थान में विपक्षी पार्टी के रूप में जिंदा है, क्योंकि ये नेता रोकेंगे। ये नेता अगर चाहते तो अपने साथ 10-10 लोगों को भी लेकर आते तो अच्छी भीड़ होती। जो थे उनमें जोश था, मगर इक्के दुक्के थे। और जिस तरह से 2 बजे का प्रदर्शन रखा गया और उसके बाद 3:15 बजे शुरू हुआ, जैसे जैसे ये निकले भीड़ बीच रास्ते से निकलती चली गई और आखिर में मुट्ठी भर नेता इस बैरिकेड के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि कम से कम पानी की बौछारें तो दी जाएगी, कम से कम पुलिस वाले कुछ तो बल प्रयोग करेंगे। मगर पुलिस वालों ने आराम से इन्हें बैरिकेड पर चढ़ाया, आराम से बैठ के बैरिकेड पर ये अपना बाइट दिए। बाइट जिसे कहते हैं कि माइक लगाया जाता है। और गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर धक्का मुक्की करते हुए आखिर में ये सब बस में सवार हो गए। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा बस में बैठ गए। अब 2 ही अकेले बैठे थे। अब 2 की गिरफ्तारी तो अच्छी बात है नहीं, तो बस को फिर थोड़ी दूर आगे रोका गया और बाकी नेताओं को बैठाया गया, जहां पर इनकलाब के नारे लगाते हुए निकले। इन सबका विरोध था कि जिस तरह से कोर्ट ने खारिज किया है ईडी के चार्जशीट को, झूठा फंसाया गया नेशनल हेराल्ड केस में। अब देखिए, पहला प्रदर्शन था, प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन था, तो भीड़ अच्छी होनी चाहिए थी। मगर कांग्रेस पता नहीं क्या सोचती है कि घर घर में उनके कार्यकर्ता बैठे हैं कि रात को फोन करते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी सुबह प्रदर्शन है। अब सुबह तो हो नहीं सकता था, इसलिए 3 बजे रखा गया। मगर 3 बजे भी कितने कांग्रेसी आए और आए तो किधर किधर से निकल गए। अब जयपुर शहर अध्यक्ष आप नहीं बनाओगे तो भीड़ कौन लाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास तो बैरिकेड पर चढ़कर फोटो खिंचवा लिए, उनकी उपस्थिति है, उनके साथ आने वाली भीड़ है नहीं। पुष्पेंद्र भारद्वाज को आप प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं रहे हो, वो भी 2-3 लोगों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद करते नजर आए, मगर भीड़ में नजर नहीं आए। और आर तिवारी बुजुर्ग हैं, जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं, वो 5 महिलाओं से ज्यादा आज तक लेकर आ नहीं पाई किसी भी प्रदर्शन में। अब जयपुर में भी तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष होंगी, 5 वो भी लाती तो कम से कम 10 तो हो जाते हैं। सवाल उठता है कि इतने बीएलए बनाए हैं 52,000, तो कितने बीएलए होने चाहिए जयपुर में? कम से कम 3-4 हजार तो होने चाहिए। अगर बीएलए ही चले आते, आधे भी चले आते, तो ये हालात नहीं होते। पुलिस वालों ने रिपोर्ट दी है 400 लोग थे। हम पुलिस वालों की रिपोर्ट को नकार देते हैं और कांग्रेसियों के अनुसार डबल कर देते हैं तो 800 लोग। क्या
उस इलाके में जहां पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है, मुस्लिम आबादी है, वहां पर 800 लोग अगर प्रदर्शन में आते हैं और वाटर कैनन भी छोड़ने लायक प्रदर्शन नहीं है, बस रोक कर गिरफ्तारी भरवाई जा रही है, तो समझिए जंग लग गई है इस कांग्रेस में। और ये कागजों पर है, कागजों पर इतने कागजी शेर हैं कि इतने कार्यकर्ता है, इतने प्रभारी हैं, रोज अखबारों में जारी होता है, टीवी के प्लेट पर चलता है, कितने बना दिए गए, इतने बना दिए गए, इतने बना दिए गए। अरे कितने बना दिए गए? जितने प्रकोष्ठ है वही 5-5 लेके आए थे तो कम से कम 2-3 हजार तो होते। सतीश पूनिया के समय 3-4 हजार भीड़ आती थी, तो हम कहते थे फ्लॉप प्रदर्शन हुआ। अब ये 1000 के नीचे की भीड़ में कैसा प्रदर्शन हम कहें? टाइट फ्रेम में रखकर सोशल मीडिया में चलाने से दृश्य को कांग्रेस जीवित नहीं होगी। और ये गोविंद सिंह डोटासरा की जिम्मेदारी नहीं है, ये जसवंत गुर्जर की जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस मुख्यालय में बैठ कर एक एक आदमी को फोन करे कि आप आइए, आप आइए। ये हर कांग्रेसी की जिम्मेदारी थी कि अपने घर से निकले। गोविंद सिंह डोटासरा के घर में शादी नहीं थी जो न्योता देते। अब ये तो जितने कांग्रेसी को समझना चाहिए कि हमारे सर्वोच्च नेता के खिलाफ एक साजिश का आरोप है, हम चलें सड़कों पर निकलने के लिए। मगर फिर वही बात, जितने विधायक हैं अपने जन्मदिन मनाने के लिए जितने कांग्रेसी भीड़ लगाते हैं, उतनी भीड़ ले आते तो फिर आज जयपुर की सड़कों पर जलजला होता और पूरे देश में मैसेज जाता कि देखो राजस्थान में कांग्रेस कितनी मजबूत है, किस तरह से पूरी सड़क को जाम कर दिया है कांग्रेसियों ने अपने महबूब नेता सोनिया गांधी के लिए। मगर अफसोस, पता नहीं, हो सकता है कि 2 सालों में पहला बड़ा प्रदर्शन था, रियाज होते होते जमेगा तो भीड़ आएगी और फिर टकराव होगा तो कम से कम खबर भी बनेगी। बाकी खबर तो ये दिल्ली से बन ही गई कि विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पर मैं क्यों दिखा रहा हूं कि अगर कोई मंत्री बनता है, ये दृश्य सोशल मीडिया पर दिखाई दिया, बीजेपी में एक मंत्री बने हैं सीताराम पोसवाल, और उनकी भीड़ देखी मैंने स्वागत का, तो याद आया कि कांग्रेस के प्रदर्शन से ज्यादा भीड़ तो बीजेपी के पदाधिकारी के स्वागत में जुट रहा है। ये स्थिति समझनी पड़ेगी कांग्रेस को कि सोनिया गांधी के लिए वो अपनी सड़कों पर निकले। क्योंकि पुराने नेता बताते थे कि एक जमाना था जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, छोटे छोटे शहरों में पूरी तरह से राज्य में जाम लगा दिया गया था। और उस दिन दिखाई दिया था कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता के लिए सड़कों पर है। मगर क्या कांग्रेस में वो पुराने दिन लौट कर आ पाएंगे? पता नहीं।